मैं गारंटी से आपको लिख के देता हूँ, अगर आप रोगी भी हैं, कोई आपको बीमारी भी है, 50% आप पहले महीने से ठीक हो जाएँगे बिना कुछ करे। नमस्कार, मैं वैद्य नितिन आर्य फिर से आपका स्वागत करता हूँ आयुर्वेद की एक नई कड़ी को लेकर के। आज हम बात करेंगे हमारी दिनचर्या। दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए? क्या-क्या हमें भोजन करना चाहिए? किस-किस समय करना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुबेरे जितना जल्दी आप उठ सकते हैं, उतना जल्दी उठिए। कोई 4 बजे उठता है, कोई 5, कोई 6 बजे उठता है, कोई उससे भी लेट उठता है। लेकिन ज़्यादा लेट ना उठें आप, 6 बजे तो अंत तक आप उठ जाएँ और उससे जल्दी भी उठ सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है 4 बजे तक। तो सबसे पहले आप गर्म पानी पिएँ, गुनगुना हल्का गुनगुना पानी। बड़े हैं तो कम से कम 2 गिलास, 2 से 4 गिलास तक भी पी सकते हैं। बच्चे हैं तो कम से कम 1 से 2 गिलास आप लें पानी। उसके बाद आप शौच आदि जाएँ, फ्रेश वगैरह सब होने के बाद आपको अपना ये देखना है कि योग आसन आपको कौन-सा अच्छा लगता है। या तो आप योगा करना पसंद करते हैं या कोई अन्य और एक्सरसाइज़ करना पसंद करते हैं, तो आप वो सब करें। कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर दें अपनी बॉडी को, और 1 नहीं दे सकते तो आप 45 मिनट दें, लेकिन योग अभ्यास और कोई ना कोई एक्सरसाइज़ कसरत ज़रूर करें। उसके बाद आप अगर कोई काम है घर का, घरेलू काम, तो उसको कर सकते हैं, वरना तो आप स्नान आदि करके आप भोजन की व्यवस्था करें सबसे पहले सुबह उठते के साथ ही। पशु पक्षियों को भी आप देखते होंगे, सुबह उठते के साथ ही उनको भोजन डाल दिया जाता है। पक्षी भी अपने घोंसले से निकल कर के सुबह ही दाना चुगने की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमें भी यही करना चाहिए कि हम भी अपना पेट भरें, हम भोजन करें। भोजन का जो सुबह का समय है वो 8 से साढ़े 9 के बीच का सबसे उत्तम समय है। उस समय सबसे तीव्र हमारी बॉडी में जो बाइल जूस बनता है, जो रंजक पित्त जिसको बोलते हैं, वो अधिक मात्रा में बनता है। तो उस समय हमें भोजन कर लेना चाहिए और उस समय का भोजन किया हुआ एक-एक तत्व हमारी बॉडी को प्राप्त होते हैं। आपको उसके बाद जो कोई काम करना है उसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन अभी का जो जो सुबह की जो व्यवस्था है, आप भोजन की रखिए, और जितना आप आपको प्रिय भोजन है, सो सबसे प्रिय भोजन है आपका जो हैवी भोजन है, जैसे दालें हो गई, या आपको मैं कह रहा हूँ पराठे ही खाने हैं, आप कचौड़ी खाने हैं, पकवान भी कोई खाना है आपको, तो वो सुबह लें, क्योंकि सबसे तीव्र बाइल जूस उस समय होता है। उसके बाद अपना काम वगैरह जो आपको जाना है वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको जूस वगैरह कुछ पीना है, तो आप सुबह के भोजन के बाद पिएँ, तो आपके शरीर में बहुत अच्छा वो काम करता है। अच्छा, फल खाने हैं तो सुबह के भोजन से पहले खा सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप सुबह रखें, यानी कि फल और जूस जितने भी हैं वो आप सुबह लें। अच्छा, अब दोपहर की हम बात करते हैं, तो दोपहर में हमें 12 से डेढ़ बजे के बीच में भोजन का जो हमें हमारा समय है, दोबारा से जो बाइल जूस हमारी बॉडी में तीव्रता पकड़ता है, वो दोपहर के 12 से डेढ़ बजे के बीच में पकड़ता है। तो दोपहर को भी हम पहले तो हम कोशिश करें कि कुछ ना कुछ सलाद लें, यानी कि कच्ची सब्जी टाइप्स कुछ ना कुछ हम लें। उसके साथ हम भोजन अपना ऐड करें। सुबह जितना आपने भोजन किया है, उसका कोशिश करें कि आधा हम भोजन करें। आधा भी नहीं तो थोड़ा कम कर लें, लेकिन उसको कम करें। बहुत अधिक ना करें कि एकदम हमने पेट ठूस लिया, क्योंकि पूरे दिन का काम भी करना होता है हमें। उसमें आप छाछ, मट्ठा वगैरह भी ले सकते हैं। जैसे कि सुबह मैंने बताया कि आप जूस ले सकते हैं लिक्विड में, दोपहर में आप छाछ, मट्ठा, जिसको हम लस्सी भी बोलते हैं, वो सब ले सकते हैं। अच्छा, भोजन का एक नियम और है कि सुबह भी, दोपहर भी या शाम भी जो भी हम भोजन कर रहे हैं, कोशिश करें कि नीचे हम बैठ के भोजन करें। क्योंकि पृथ्वी हमारी माता है, तो नीचे हम बैठ के भोजन करते हैं तो हमारी जठराग्नि ज़्यादा तीव्र काम करती है, ज़्यादा अच्छा काम करती है, और जितना भी हमने भोजन खाया है वो सही स्थान पर पहुँचने का काम करता है, ना कि हम बैठ के कुर्सी पे या फिर खड़े होकर भोजन करते हैं उसके मुकाबले। फिर हम शाम की बात करें तो शाम को, जैसे कि आपने एक सुना होगा कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है मोती। तो जैसे ही सूरज हमारा ढलने को होता है, उसी प्रकार हमारी जठराग्नि भी काम करती है बॉडी में। जठराग्नि यानी कि खाने को पचाने वाली। तो उस समय हमें भोजन कर लेना चाहिए। वो समय कौन सा है? 5 से साढ़े 6 के बीच का वो समय है। उस समय हम भोजन कर लें। शाम में कोई लिक्विड ऐड नहीं है, तो आप शाम में सिर्फ भोजन हल्का-फुल्का करें। सुबह जितना किया उसका आधा दोपहर में, उसका भी आधा शाम में आपको भोजन करना है। अगर आप लिक्विड में अगर बात करें, कुछ आप पीना भी चाहते हैं अपनी तरफ से, तो आप या तो गरम सूप पी सकते हैं बना करके, वेजिटेबल सूप, टोमेटो सूप, बहुत सारे अन्य प्रकार के सूप होते हैं। या फिर रात को आप सोते समय दूध ले सकते हैं। दूध का ध्यान रखें कि दूध गौ माता का हो या फिर सोयाबीन आदि का दूध हो, क्योंकि भैंस का दूध जल्दी से हर किसी को पचता नहीं, पहलवानों के लिए वो उत्तम है। तो ये थोड़ा-सा आप अपनी दिनचर्या सुधारें। मैं गारंटी से आपको लिख के देता हूँ, अगर आप रोगी भी हैं, कोई आपको बीमारी भी है, 50% आप पहले महीने से ठीक हो जाएँगे बिना कुछ करे, बिना कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेडिसिन लिए, बिना कुछ
आप किसी औषधि का सेवन करें। हमारा दुर्भाग्य है इतनी सारी औषधियाँ मतलब आयुर्वेद जैसा अमृत ग्रंथ हमारे पास होने के बाद भी हम आज भी सबसे ज़्यादा रोगी हैं, सबसे ज़्यादा मोटापा हमारे चढ़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा हम परेशान हैं। लेकिन अगर आप इस दिनचर्या को फ़ॉलो कर लेंगे, मात्र इस दिनचर्या को, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, आप पहले महीने में ही अपने आप को 50% तक स्वस्थ महसूस करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि जी हमें तो सुबह उठ के भूख नहीं लगती तो हम क्या करें? तो मैं उन लोगों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आप इस दिनचर्या को फ़ॉलो करें, जो-जो टाइम बताया उस टाइम के अनुसार। अब आप रात्रि में 10 बजे या 12 बजे या 11 बजे आप भोजन करेंगे तो सुबह भूख कैसे लगेगी बताओ? रात का तो पचा नहीं, वो पचाएगा नहीं तो सड़ेगा वो। आप साढ़े 6 बजे तक भोजन कर लें शाम को, मेहनत कसरत करके अगर आप भूख ना लगे तो आप मुझे कहना। आपको लगता है यह हमारी वीडियो उपयोगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपकी कोई समस्या, कोई शंका है तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। और कहीं आपका मित्रगण, आपका कोई परिवार वाला, कोई रोगी है या कोई पीड़ित हैं दिनचर्या बिगड़ने से, तो उनके साथ आप हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।